चलिए, सेमीकंडक्टर के मिशन में भारत को नई उड़ान मिली है और सेमिकॉन इंडिया 2025 की तमाम झलकियां भी हमने आपके सामने रखी। इसी सिलसिले में हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने खास बातचीत की मिट्टी सचिव एस कृष्णन से। आपको ये खास बातचीत सुनवाते हैं। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन भी किया इंडस्ट्री का। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 से, बिकॉज सारी इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 से जुड़ी हुई है। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सेमिकॉन 2.0 को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने ये बताया कि भारत और भारत सरकार जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर काम कर रहा है और जल्दी ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, घोषणा भी हो जाएगी। इसमें खासकर हमारा हम जो काम कर रहे हैं इस पर हमारा मुख्यतः दो तीन कोशिशें रहेंगी। सबसे पहले तो जो फैब्स और डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्स हैं उन पे देयर विल बी अ कंटिन्यूड एम्फोसिस। हम आगे भी उनको पूरी तरह से हमारी भारत सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। इसी तरह एडवांस पैकेजिंग पर भी काफ़ी ज़ोर दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आजकल एडवांस पैकेजिंग होता है और उसको मुख्यत्व देना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के अलावा जो पैकेजिंग कन्वेंशनल पैकेजिंग जिसे कहते हैं उसमें काफ़ी सारे यूनिट्स आ गए हैं देश में, लेकिन कुछ और की ज़रूरत शायद पड़ेगी, तो उनके लिए भी कुछ सपोर्ट और असिस्टेंस ज़रूर दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें दो हैं। एक तो इकोसिस्टम प्लेयर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो मटेरियल्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर रिलेटेड मटेरियल्स, जो गैसेस वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, ये पूरी इकोसिस्टम जो है भारत में बननी चाहिए। इसके लिए इन सेगमेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी असिस्टेंस दी जाएगी ISM 2.0 में, यही हमारी उम्मीद है। इसी तरह ये जो स्कीम है बन रही है। इसके अलावा हमारा जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव कंपोनेंट था ISM 1.0 में, उसमें ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज असिस्ट की गई हैं। करीब करीब 23 स्टार्टअप्स इस DLI स्कीम के अंतर्गत आई हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां बताई जा रही हैं और उनको ठीक करने के लिए हम वो DLI 2.0 में कुछ मॉडिफिकेशंस भी लाएंगे, ताकि इंडिया से खासकर अपने जो चिप्स हैं पूरी तरह से डिज़ाइन होके बन सकें, क्योंकि पूरी अभी तो इंडियन मेड चिप्स निकल रही हैं। डिज़ाइन एरिया में भारत का काफ़ी स्ट्रेंथ है। दुनिया भर में, विश्व भर में 20% जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं वो भारत से आते हैं, लेकिन हमारे कंपनीज खुद अपना डिज़ाइन बना के इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको नहीं रहता, भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बन पाता है। उसको ठीक करने के लिए भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसे डिज़ाइन इंडस्ट्रीज लाने के लिए और भी कंपनीज को एलिजिबल की जाएगी, ज़्यादा असिस्टेंस दिया जाएगा और खासकर रिस्क कैपिटल, मतलब अभी तो हम सिर्फ ग्रांट देते हैं, वो ग्रांट लेकर वो काम करते हैं, उसमें थोड़ा लिमिटेशन रहता है कि कितना अमाउंट हम दे सकते हैं, कितना राशि हम दे सकते हैं। इस वजह से रिस्क कैपिटल भी देने की हम कोशिश करेंगे, ताकि अगर एक कंपनी अच्छा करता है तो जो सरकार जो पैसा उसमें लगाएगी उस पर भी हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे और वो कंपनीज भी स्केल अप कर सकती हैं। विदेशों में ये रिस्क कैपिटल, खासकर सिलिकॉन वैली में, ये रिस्क कैपिटल के वजह से ही ऐसे डिज़ाइन कंपनीज काफ़ी बड़े होते हैं। उसी तरह का एक माहौल हम भारत में भी उत्पन्न करना चाहते हैं। तो सेमीकंडक्टर मिशन में भारत लगातार छलांग आता जा रहा है और बहुत से बड़े मुकाम जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे।
चलिए, अब अपने साथ खास मैनेजमेंट को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कुशल भटनागर, जो कि एसोसिएट पार्टनर हैं रेड सीड से। शुक्रिया कुशल, अपना कीमती समय देने के लिए। और चूंकि फेस्टिव सीजन है, तो सबसे पहला मेरा सवाल फेस्टिव सीजन में आपकी सेल्स को लेकर ही है। किस तरह की बिक्री एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं? प्रशांत जी, तो अभी जो ओवरऑल फेस्टिव का माहौल है इस साल काफी पॉजिटिव है कंपेयर टू लास्ट ईयर। आई थिंक काफी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि इस साल फेस्टिव पिछली बार से अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप जनरली कंजम्पशन ट्रेंड्स को देखें तो काफी सारी पेंट अप डिमांड है मार्केट में जो कि फेस्टिव के अंदर दिखनी चाहिए। जैसे अप्लायंसेस जैसी कैटेगरीज में हमें दिखा है कि समर साइकिल नीचे रहा है, तो कंज्यूमर ने भी स्पेंडिंग होल्ड करी है एंड ब्रांड्स ने भी स्टॉक होल्ड करा हुआ है, तो उसका इफेक्ट फेस्टिव सीजन में दिखना चाहिए। आई थिंक और अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स देखते हैं जैसे कि इनरवेयर इंडेक्स जो कि इंडिकेटर होता है मास कंजम्पशन का, तो इनरवेयर कंपनीज ने भी रिसेंटली मोमेंटम पिक किया है, तो वहां से भी यही इंडिकेटर मिलता है कि ओवरऑल फेस्टिव अच्छा रहेगा। जीएसटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है इस केस में। अभी जब अनाउंस हुआ था कि जीएसटी लागू होगा इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे, जहाँ पे स्लैब रैशनलाइज होंगे एंड प्राइसेस कम होंगे, उसका काफी इफेक्ट पड़ सकता है फेस्टिव सीजन पे इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज प्राइसेस कम होंगे एंड कंज्यूमर्स और स्पेंड करेंगे। आई थिंक इसके एडिशन में जो गवर्नमेंट ने बाकी भी एफर्ट्स डाले हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करा है, रेपो रेट्स कट करे हैं, उसकी वजह से भी जो कैश फ्लो है वो बेटर हुआ है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखें तो इस बार का फेस्टिव सीजन ओवरऑल काफी अच्छा रहना चाहिए। कुशल, अगर फेस्टिव सेल परफॉर्मेंस की दो सेक्टर को लेकर हम बात करें, खासतौर पे क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स, अगर दोनों की तुलना करें तो अच्छे ट्रेंड्स कहां पर नजर आ रहे हैं? तो देखिए, आई थिंक इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग जिस तरह से देखते हैं, आई थिंक ई कॉमर्स एक ब्रॉड बास्केट है जिसके अंदर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट जाके खरीद सकता है। वो ई कॉमर्स को खरीदने के अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, क्विक कॉमर्स उसमें से एक मॉडल है, राइट। तो हमारे लिए क्विक कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स की स्टोरी नहीं है, क्विक कॉमर्स विद इन ई कॉमर्स की स्टोरी है। एंड जैसे क्विक कॉमर्स एक मॉडल है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल कॉमर्स, वर्टिकल कॉमर्स, वैल्यू कॉमर्स, ये तीन चार तरह के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं विद इन द ई कॉमर्स बास्केट। तो इस तरह से देखना चाहिए इसको। अगर हम ओवरऑल ई कॉमर्स की बात करें तो इस बार ये ई कॉमर्स के लिए इंक्लूडिंग क्विक कॉमर्स पिछले 5 साल में सबसे अच्छा फेस्टिव सीजन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। तो हमने जो भी ग्रोथ फोरकास्ट किया है उसमें 20 से 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द फेस्टिव पीरियड, जो 30 से 35 दिन का पीरियड होता है, उस पीरियड में फोरकास्ट किया है। इसके चलते ई कॉमर्स टोटल जीएमवी जो है वो 1,15,000 करोड़ तक जा सकती है इन इन मैथ्स के चलते, राइट। अब अगर आप ई कॉमर्स के अंदर देखें तो क्विक कॉमर्स अराउंड फेस्टिव पीरियड पे 10% कंट्रीब्यूट करेगा। पिछली बार उसने 5% कंट्रीब्यूट किया था, इस टाइम उसका कंट्रीब्यूशन 10% होगा, तो जरूर उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बट अभी वो 10% ही है मार्केट का। तो बाकी सारे मॉडल्स अभी भी बल्क ऑफ द मार्केट ड्राइव करते हैं, बट क्विक कॉमर्स की ग्रोथ जरूर बिना फेस्टिव के ही ऑलरेडी 150% ईयर ऑन ईयर पे चल रही है इस साल। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही ट्रेंड फेस्टिव में भी कंटिन्यू होगा एंड क्विक कॉमर्स उसी पेस पे ग्रो करेगा एंड अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन लाएगा। इस तरह से मैं इसको देखना चाहूंगा। वाकई, और फेस्टिव सीजन होता भी है कुशल, और जाहिर सी बात है इसको हर तरह से लोग कैश करना चाहते हैं। चूंकि कुशल आप पहली बार हिंदी दर्शकों से इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो ज़रा अपने कंपनी के मॉडल के बारे में बताइए, कारोबार के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा जानकारी दीजिए। मैं रेडसीयर से हूँ। रेडसीयर एक स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म है जो कि न्यू एज कंज्यूमर फोकस बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग करती है। इसके अंदर हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ, ब्रांड्स एंड प्लेटफॉर्म्स दोनों के साथ में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमारी प्राइमरी रिसर्च या खुद की डेटा कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम वो सेक्टर्स जहाँ पे डेटा नहीं कवर होता है, जैसे कि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में बहुत सारा पब्लिक डेटा नहीं होता है, वहां पर हम लोग डेटा निकाल के एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसके ऊपर एडवाइजरी सर्विसेज लेयरिंग कर पाते हैं। तो ये हम लोग करते हैं एंड लीडिंग ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स कंपनीज, इन्वेस्टर्स, ब्रांड के साथ में करंटली काम कर रहे हैं। कुशल, बिना टैरिफ इम्पैक्ट के बात नहीं बनेगी। ऑनलाइन सेलर पर क्या टैरिफ का कोई असर दिख रहा है? तो टू बी ऑनेस्ट, देखिए इंडिया में जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो काफी सारा डोमेस्टिक लेड ही है। तो टैरिफ जो है वो टिपिकली एक्सपोर्ट्स को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा एंड
वो जरूर लोकल एक्सपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको इम्पैक्ट कर सकता है। पर अगर आप जो ऑनलाइन, इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो जो मेजर प्लेटफॉर्म है सबका मेजर धंधा इंडिया से ही आता है। तो यहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट काफी मिनिमल है और रहेगा भी। तो ये मार्केट टिपिकली इंसुलेटेड है टैरिफ से सिग्निफिकेंट डिग्री तक। कुशल, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि यंग लोगों को क्या टिप्स देना चाहते हैं जो ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स जैसे फील्ड में उतरना चाहते हैं। देखा जाए तो क्विक कॉमर्स की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छे से प्रूवन है अब। आई थिंक इट इज नो लॉन्गर अ पॉइंट जहां पर हम लोग बोल रहे हैं अभी देखते हैं सेक्टर कैसा करेगा। ये काफी वेल एस्टैब्लिश है कि सेक्टर ने एक पकड़ बना ली है, एक ग्रोथ पोटेंशियल पकड़ लिया है। एंड वो ग्रोथ हमें ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखती है ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, एंड चली जा रही है वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अभी तक रुक नहीं रही है। सेक्टर ऑलरेडी 30 मिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स तक पहुंच चुका है। तो एक साइजेबल लेवल पे भी 150% पे अगर ग्रो कर रहा है, तो सेक्टर तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ग्रोथ के नजरिए से। तो मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लोग और अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ट्राई कर सकते हैं, मार्केट की वेव पे राइड कर सकते हैं, जो हैबिट फॉर्मेशन है कस्टमर्स की उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात तो ये तय है। दूसरी बात इसमें जरूर ये है कि जनरली इसमें सवाल ये रहता है कि ये बिकॉज ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है। तो वहां मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जहां पर अभी तक जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है पर्टिकुलरली, उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का वेव देखा नहीं है, अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। वो शायद ओवर टाइम अगले कुछ सालों में आएगा। तो वो एक बात जरूर दिमाग में रखनी चाहिए जब इस तरह का कुछ बिजनेस किया जाए कि हमारा पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस बिजनेस में। बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल तो तय है, अगर आपका बेसिक बिजनेस मॉडल है, कंज्यूमर हैबिट तो तय है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर काफी अगर काम शुरू से किया जाए, शायद एक लाइन ऑफ साइट रखी जाए कि कैसे प्रॉफिट्स आ सकते हैं, तो इसमें काफी फायदा हो सकता है दोनों नजरिए से। शुक्रिया करेंगे कुशल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको हमारी ओर से, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे कुशल भटनागर एटसी से, और अच्छी बातचीत रही। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और मैनेजमेंट को शामिल करेंगे, एक और स्टार्टअप के दिग्गज को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।